Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है हमारे दरमियान ब्यूटी एक्सपर्ट यहाँ पर जो है हमने नहीं बुलवाई थी। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारे सेगमेंट्स चलते रहे, कुकिंग और शेफ़ का एक बहुत बड़ा दिन हमने जो शेफ़ सेलिब्रेशन किया, क्योंकि शेफ़ डे था, पूरा वीक हम उसमें लगे रहे। फिर स्पोर्ट्स में क्रिकेट चल रहा था, तो हम लोगों ने बहुत टाइम हो गया। तो आज मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया, मेरे प्रोग्राम का तो ग्लैमर ही ब्यूटी है और ब्यूटी जो है पर्सन यहाँ पर एज अ गेस्ट आ जाए तो मेरे वैसे ही प्रोग्राम की ब्यूटी इनहेंस हो जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर, क्योंकि मैं खुद एक ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट टू PBI, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, तो मैं तो ब्यूटी की प्रमोशन में वैसे ही आगे हूँ और उन सबको आगे रखती हूँ जो वाकई में डिजर्विंग है। लेट्स सी, हम लोग उन पर्सन को ज़रूर बुलवाते हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो और लोगों को जो ब्यूटी फील्ड में ब्यूटिशियंस को अपनी राय, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करें, उनको अपना हुनर जो है ट्रांसफ़र करें। उनमें सर फहरिस्त एक बहुत ही सीनियर जो है ब्यूटी स्किन एक्सपर्ट है और डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर जब भी हाथ रखती हैं उसे ऊपर कर देती हैं। लोगों को नॉलेज, ब्यूटिशियंस को नॉलेज देने में वो अपने अल्फाज को कभी भी अपने अंदर नहीं रखती, सारा बाहर निकाल देती हैं। और ऐसे ब्यूटिशियंस में जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कम है, वो अपना कहीं ना कहीं हुनर को थोड़ा सा छुपा देती हैं, लेकिन ये इतनी मोहब्बत से, प्यार से ब्यूटिशियन को एक एक बात ब्रीफ करती हैं। और पाकिस्तान में, कराची में एक ही नाम है, वन एंड ओनली समीना अंसारी। शी इज़ अ ब्यूटी स्किन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसी हैं सभी, थैंक यू सो मच। सीनियरिटी में आपका कोई भी बराबरी का नहीं है। नुहा से शौक की। अच्छा जी, आप हमारे साथ ज्वाइन है गुड मॉर्निंग विद सभी में, वेलकम। और मैं एक और मेरी प्यारी बहन मौजूद है, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, देन हम लोग डिस्कस का जो है बाकायदा आगाज़ करेंगे। यहाँ पर ऑफ कोर्स देखें, ब्यूटिशियंस की बात करूँ तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद भी प्रेजेंटेबल हों, आपका हेयर स्टाइल, आपका बोलना, आपका, क्योंकि जब आपके पास कोई आपके सैलून में इन होता है तो आपको भी देखता है, आपसे भी मिलता है कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे उनको ट्रीट करते हो, कैसे एंटरटेन करते हो और कौन आपसे सेटिस्फाई होके जाता है। अच्छा, आजकल जो स्किन के ऊपर बहुत सारी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ पिंपल्स हैं, कुछ क्या है, तो ये तो प्लस पॉइंट हो जाता है कि एज अ सैलून रन जो कर रही हैं ब्यूटिशियन, वो ब्यूटी स्किन एक्सपर्ट भी हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ, ये तो प्लस पॉइंट हो जाता है ना। तो दोनों चीज़ें बड़े खूबसूरत अंदाज में, खुद भी बड़ी प्रीटी सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं और कई साल से माशाल्लाह इस फील्ड में हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं आयशा अख्तर, स्किन स्पेशलिस्ट, और स्किन स्पेशलिस्ट के साथ साथ वो ब्यूटिशियन भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। इतने प्यारे नहीं है जितना प्यारा आपने हमें बना दिया।
मैंने कितना सारा मेकअप किया हुआ है नाज़रीन, आपको पता नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। बेस ही लगा के इन्होंने हल्के से लिपस्टिक, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर नजर से न लगे मेरी बहन को, बहुत प्यारी माशाल्लाह। और हम चाहते हैं हम सब ऐसे ही प्यारे प्यारे लगे जी, बिल्कुल। और ये तो रिक्वायरमेंट है, वैसे मैं ओरिजिनल बड़ी प्यारी हूँ जी। समीना जी कुछ तो बताएं मेरे बारे में। बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। सॉरी टू से समीना जी, मैं बिल्कुल, ऐसे सभी हमेशा सबको इनकरेज करती हैं, प्यारी पर्सनालिटी और अच्छी तरह सबको लेके चलती हैं। पूरी इंडस्ट्री को, ब्यूटी इंडस्ट्री को इन लोगों ने बहुत टैलेंट सामने लेके आई हैं और हर एक के साथ बड़ी मोहब्बत से मिलती हैं। अच्छा जी, हाँ। बात करेंगे समीना जी सबसे पहले आपसे। देखें ऑफ कोर्स जैसे मेरी बहन आयशा जी भी ब्यूटिशियन भी हैं और डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो एक चीज़ मैं देखती हूँ, चले अब हर ब्यूटिशियन तो नहीं डॉक्टर हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो चले इनके ऊपर अल्लाह पाक की वो है कि ख़ास नवाजी, करम नवाजी जो वो हैं। लेट्स सी, हम बात करेंगे समीना अंसारी साहब, क्योंकि ये खुद एक स्किन स्पेशलिस्ट वो भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। और बात ये करूँगी कि अगर हम अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छा रखें, देखिए अच्छी स्किन हेल्दी स्किन होती है, बिल्कुल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं चाहूँगी आप थोड़ा डिफाइन करें। हेल्दी स्किन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी तो आप अच्छे लगेंगे। और उसको रखने के लिए गुड डाइट सबसे बड़ी बात है, अच्छी डाइट होनी चाहिए। फिर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहले है कि आपके जो स्किन की रूटीन है एक आप रखें, जिसमें आपके क्लेंस करें मॉर्निंग में, फेस वॉश, क्लेंजिंग प्लस अच्छा टोनर और मॉइस्चराइजर। Okay. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर एक को एक रिजीम फॉलो करनी चाहिए। है। तो दिस इज़ व्हाट वन शुड डू, बिकॉज जब तक आप स्किन को साफ नहीं रखेंगे, आपकी कोई भी चीज़ जो है, कितना भी आप क्रीम्स लगाएं, चीज़ें लगाएं, वो नहीं होगी जितने आप एक प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं फॉलो करें, जिसमें आप पॉकेट फ्रेंडली ब्रांड लें। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सपेंसिव ब्रांड हो, लेकिन जो भी आपको पॉकेट फ्रेंडली है वो रूटीन रखें आप, कि हमेशा। और एक सन ब्लॉक, जैसे आयशा हमेशा सन ब्लॉक का जिक्र करती हैं कि सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारे यहाँ विंटर हो समर हो, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। तो एक रूटीन ज़रूर रखें अपने स्किन को साफ। एक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट बहुत हमारी क्लाइमेट बड़ी ख़राब है, और स्पेशली विंटर जो आ रहा है उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि ड्राई स्किन हो जाती है, आपकी डिहाइड्रेट स्किन हो जाती है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात जैसे मिस मैम समीना जी बता रही हैं कि अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर मैं, सॉरी मजाक लगेगा, कि शादियों में लड़कियां बगैर मुंह धोए सो जाती हैं, और जो यूज़ टू होती हैं वो बस उनके लिए कुछ ख़ास अहम नहीं रखता, इस चीज़ की अहमियत नहीं है उनको शायद कि वो उनकी स्किन इसके बाद, क्योंकि वो जो उस वक्त न्यू जनरेशन मैंने देखी, अगर मैं एज बात करूं 15 से 18 साल की उम्र या 20 साल में, वो मेकअप बड़े शौक से यूज़ करती है, लेकिन उसको क्लीन करने का उनको अवेयरनेस नहीं होती। ओवर टू हम इस वक्त चलेंगे, आयशा जी डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं बात करूंगी कि बताइए क्या ज़रूरी बच्चियों है? को आपको पता है कि ये जो 18 से 25 साल की उम्र होती है, इसमें उनके रिश्ते भी आते हैं, शादियां भी होने को होता है, सो दे आर मोर कीन इनटू स्किन टुवर्ड्स कि जी हम अच्छा सा जोड़ा पहने, और हम दुल्हन चाहती है मैं सबसे प्यारी लगूं, ऑफ कोर्स, तो और उसका हक भी है लगने का, क्योंकि वो ब्राइड होती है कहीं, लेकिन वो अपने जोड़ों में और अपने मेन मेकअप डे में अपनी स्किन को मिस कर जाती है। होता ही है कि बच्चियां हमारे पास आती हैं 6 महीने पहले बुकिंग के लिए आ जाती है। उनका सबसे पहले जो एक वो होता है कि हम बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए और हमारी स्किन पे कोई निशान नजर नहीं आना चाहिए, और इसलिए क्योंकि हमारी बेस ठहरनी चाहिए। आपको पता है ब्राइड्स के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि उनकी 12 to 18 आवर्स की बेस स्टे करे। तो कोई मेकअप आर्टिस्ट चमत्कार तो नहीं कर सकता अगर अंदर से ही स्किन साफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी क्लीन नहीं है स्किन, तो बच्चियां कैसे करेंगी? बच्चियों का एक ये भी मानना होता है कि हम गए, हमने ये वाली ड्रग स्टोर की प्रोडक्ट उठा ली। मैं हमेशा बच्चियों को यहाँ जितनी बैठी हूँ उनको मैं यही कहती हूँ कि देखिए आप जा तो रही हैं, थोड़ी सी कंसल्टेंसी अगर पहले कर लेंगी तो वो आपके बहुत काम आएगी। इन्फॉर्मेशन लेने पहुंच जाए आप। और आजकल तो आपको पता है कि जी यूट्यूब का जमाना है, बच्चे बस खोल के वो कर लेते हैं। उसमें बहुत सी चीजें सही होती हैं और बहुत सी चीजें नामुनासिब होती हैं जिसे वो अपने फेस पे लगा लेती हैं, एंड दे टर्न इनटू एक्नी,
और बहुत ज्यादा एक्नी हो जाती है कि हम उस पर कुछ कवर ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक ना बेस कवर कर सकते हैं। तो वो बच्चियां जो नहीं भी हैं ब्राइड उसमें, वो भी हम चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाएं टुवर्ड्स ब्यूटी के है क्या, क्योंकि बहुत सी बच्चियों की स्माइल उनके उन दानों में छुपी होती है, जब वो चली जाती है हाय तो अल्लाह। वो जब मुस्कुराती हैं तो हमें भी अच्छा अच्छा लगता मुझे है। आयशा जी, जो आपने खुद कहा कि शादी के बाद ऑफ कोर्स उनकी डिफरेंट दावतें चल रही होती हैं, वो बिल्कुल। रोजाना उन्होंने तैयार होना होता है, लेकिन वो बिल्कुल। तैयारी पे जरूर फोकस करती हैं। उसके बाद जाके उनको यही नहीं मालूम जो हमने क्लींजिंग की है उसकी क्या, क्योंकि देखिए आपका चेहरा है, उसके साथ आप WWF तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो उन्होंने बस जल्दी से टिश्यू पेपर से या कोई भी उनको चीज़ मिली उससे क्लीन किया, हो जाके वॉश कर लिया उन्होंने। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आई कि उसके कुछ जो हैं पार्टिकल्स हैं वो आपके स्किन के ऊपर रह गए, वो डैमेज करते हैं। ऐसा है कि नहीं? डर्ट आपके सारी रहती है, जब तक आप क्लींस नहीं करेंगे, उसको एक्सफोलिएट नहीं करेंगे, मास्क नहीं करेंगे, SPF नहीं लगाएंगे। आप अपने जिस्म पे कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम कहीं से टर्न आउट ना हो जाएं, वो भी स्किन का आपका कपड़ा ही। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ये भी जी, गाइड जी। कर दूं कि जब हम स्किन की बात करते हैं, हम सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये और ये एक ही बनाया है। तो जो बच्चियां डैंड्रफ लेके आती हैं, उनको उससे भी एक्नी होता है। Really? यस, उससे भी एक्नी होता है, बच्चियों को पता नहीं होता। बच्चियां आती हैं, जब हम उनको लगता है उनको यहाँ डिजीज है, जबकि उनको डिजीज यहाँ नहीं, यहाँ होती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं सबसे, कि वो कहीं भी जाएं, अवेयरनेस जरूर अपनी बढ़ाएं, ताकि उनको पता चले, डॉक्टर से मशवरा करें, जो डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब कर रहा है उसको भी जाके सर्च करें। वाओ। ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल आपको पता है हर कोई डॉक्टर है, हर कोई एक्सपर्ट है। अच्छा डॉक्टर, मैं जब इधर स्किन स्पेशलिस्ट, तो समीना जी ने फॉरन इनके नो आई एम एक्सपर्ट नॉट स्पेशलिस्ट, तो ये चीज़ बड़ी काउंट है कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है। अब उनका जो है फील्ड ऑफ कोर्स क्योंकि ब्यूटी फील्ड से रिलेवेंट है, तो लेकिन इन्होंने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को, अवेयरनेस को, एक्सपीरियंस को जनरेट किया समीना जी ने, और देन आप तक ब्यूटिशियन की जो फील्ड है वो एक अलग है, डॉक्टर्स की फील्ड टोटली अलग है, और स्किन स्पेशलिस्ट अलग हैं, स्किन एक्सपर्ट अलग हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं, और हम इस चीज़ को हम कहते हैं नहीं यार बस दो लफ्ज़ आए और हमने आगे फौरन आप भी ये यूज कर लो, आप भी नहीं। अच्छा, स्किन की टाइप्स होती है, मैं समीना जी के पास चलूंगी। स्किन की टाइप्स स्किन की कितनी काउंटेबल है? बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मैं बेसिक 4 हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा जो है अनइवन टोन, एक्नी प्रॉब्लम आपका, फिर आपका एंटी एजिंग, फिर आपकी टी कॉम्बिनेशन, ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे डिफरेंट स्किन्स के हैं। स्किन के तो समझना बहुत ज़रूरी है, स्किन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, स्किन की मैपिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये होता है कि हम लोग के लिए प्रॉब्लम ये होती है जब लोग आ जाते हैं कहने के लिए स्किन को स्टडी के बगैर, और बगैर स्टडी किए बिना लोग प्रोडक्ट रेकमेंड कर देते हैं। नहीं, जब तक यानी कि स्किन अगर वो मेरी स्किन को सूट कर रही है, और अगर मुझे सूट कर रही है, तो मुझे कभी भी किसी और को ये रिकमेंडेशन नहीं देनी चाहिए कि आप भी ये यूज करो, जब नहीं। तक वो किसी को एक स्पेशलिस्ट को ना दिखा दे। कि हो सकता है उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो, जो मेरी स्किन हो वो उसकी ना हो, बिल्कुल वो और नुकसान हमारे दे हाँ, सकती है भाई। बिल्कुल नुकसान देती है। हर प्रोडक्ट हर स्किन के लिए नहीं है। दिस इज व्हाट वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू द क्लाइंट। बिल्कुल सही कह रही सही कह रही हैं, हैं, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए क्योंकि यही चीज होती है कि हम देखिए, कपड़ा तो कोई भी किसी का पहन सकता है, लेकिन फेस वॉश किसी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, उसको भी वैसे बिल्कुल, एहतियात करनी चाहिए। उसको भी कुछ लोगों को एहतियात स्किन करनी चाहिए। एलर्जी होगी, एलर्जी तो होती अल्लाह है, ना करे लेकिन, हमको कुछ ये होता है ना, बहनें आपस में एक दूसरे हाँ। के कर लेती हैं, बट वॉश करके। वो भी वॉश करें, और जो आप फेस पे लगा रही हैं उसका बहुत आप एहतियात करें, बिल्कुल। ताकि आपके मेन डेज, एक्चुअल डेज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बहुत सी बच्चियों को हेयर फॉल इश्यूज होते हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सी बच्चियां आती हैं जिनको हेयर फॉल का इशू है। वो ये समझती हैं कि हम सिर्फ पिल्स खा लेंगे या कुछ कर लेंगे तो हम सही हो जाएंगे। नहीं, जैसे समीना जी ने आपको बताया कि इस वक्त नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छी आई हुई हैं मार्केट में। तो जब आप कहीं स्टोर पे जाती हैं तो आप यूं उठाने से उसको गुरेज करें, पहले आप सोच समझ लें, आप जान लें कि जो आप यूज कर रहे हैं क्या वो आपके लिए बेहतर है, तो फिर आप अच्छा, उस बिल्कुल ले पे सकते बल्कि हैं। मैं ये कहूंगी कि यार वो लोग तो इतने अच्छे हैं, वो उस
बॉटल्स के ऊपर जो भी आपके पास आता है वो सब कुछ लिखा होता है बिल्कुल। कि इसमें कौन सी स्किन के लिए, यहाँ तक कि शैम्पू के ऊपर भी मेंशन होता है कि बिल्कुल। ये है ड्राई आपका है क्या, नॉर्मल हेयर्स के लिए, ड्राई और के लिए, सब कुछ आपको मेंशन। आपकी बात करती हूँ, कुछ बच्चियां तो सिर्फ बॉटल्स के कलर्स देख के उठाती हैं कि हमें अच्छे लग रहे हैं। गर्ल्स आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलर्स ना, कि हाँ जी बड़ा वो अट्रैक्ट करता है लड़कियों को, हमें भी अट्रैक्ट करता है पिंक कलर। अच्छा, एक इसी के ऊपर इन्होंने ऐड बनाया, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कोई प्रोडक्ट नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने उन्हीं आर्टिस्टों को, उन्हीं खवातीन को उठाया। मेरी पसंद ये है, उन्होंने कहा जी मुझे अब वो शैम्पू भूल गई, वो जो हुमायूं से इस्तेमाल करने वाला है, Exactly. वो जो रीमा इस्तेमाल करेगी इस तरह। अच्छा, वो उनकी हमारी साइकी पढ़ते हैं, सेलिब्रिटीज को देख के दे गेट इंस्पायर्ड कि हमें वही इस्तेमाल करना है। साइकी इन्होंने देखो जरा है, और ये है डॉक्टर है बच्चियां ना, हैं। वही बात करेंगे। बहुत सी बच्चियों को ये भी है सभी कि हमें हेयर लेजर कराने से कैंसर हो जाता है। ओके ओके बट उन बच्चियों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सुपरफिशियल लेयर पे सिर्फ काम होता है, अंदर हम कोई ऐसी लेयर आपके नहीं देते। वो बच्चियां जिनको एक्चुअली फेस पे बहुत एक्नी बर्स्ट आउट हो जाती है, प्लीज बराए मेहरबानी मेरी उन तमाम लड़कियों से, बहनों से गुजारिश है कि वो अपने फेस पे वैक्स ना करें, इसलिए क्योंकि वैक्स ऑयल्स के साथ होती है और वो और ज्यादा एक्नी बर्स्ट आउट करती है। अच्छा, वैक्स, अच्छा बिल्कुल। कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स दोनों कुछ दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर ऑयल है जो कि खराब करता है Okay. आपका सुपरफिशियल लेयर को खराब करता है। वो एक्चुअली एजिंग के साइंस को और जल्दी ले आता है। अच्छा, फेशियल से याद आया, फेशियल मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन गैप से करवाना चाहिए? 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स, कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड? अच्छा, इसके मैं पॉइंट को आपके और क्लियर कर देती हूँ। जब तबीयत कम खराब होती है तो आप दवा ज्यादा लेते हैं, या जब तबीयत आपकी ज्यादा खराब होती है? ये मुझे सही समझाएंगे। वैसे ये फेशियल नहीं, डिपेंड्स, मैं पता किन लोगों के लिए बिल्कुल क्वेश्चन किया, मैं फेशियल बताऊं। डिपेंड्स के आपकी स्किन कितनी इस वक्त पावर्ड है लेने के लिए किसी भी चीज को। अगर आपकी स्किन खराब है तो आपको हम हो सकता है हफ्ते बाद बुलवाएं, हो सकता है हम आपको 15 डेज बाद बुलवाएं, एंड वंस आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी हो सकता है मैं आपको 3 महीने भी ना बुलवाऊं। अच्छा, नहीं आयशा, मैंने उन लोगों के लिए क्वेश्चन किया जो लोग बहुत जो है ना वो कॉन्शियस से होते हैं शादी में स्पेशल, जैसे उन्होंने फेशियल की रिक्वायरमेंट कि जरा स्किन मेरी ग्लो भी करे और फ्रेश नजर आए। अब उन्होंने जाके करवा लिया, अब उनके दिमाग में कि इस तरह मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने एक और शादी है, फिर जाके ये चीज मैं चाहती हूँ कि लोगों को अवेयर हो कि ये स्किन को क्लीन करने के लिए और थोड़ा, लेकिन आप इसको इस तरह नहीं कि आप अपनी स्किन को बार बार हर वीक में फेशियल को अटैच करें। ये मैं पॉइंट आपका क्लियर कर दूं कि अगर बच्ची आ रही है और हमें लगता है कि उसकी स्किन क्लीन नहीं है, लेट्स से कि वो जाती है, बहुत ज्यादा कॉलेज जाती है, तो उसको डबल क्लेंजिंग की ज्यादा जरूरत है, वीकली नहीं डेली। अच्छा, क्लींजिंग और फेशियल को क्लियर कर लीजिए। क्लेंजिंग और फेशियल को कर लेते हैं। फेशियल का एक पार्ट है क्लेंजिंग। ओके, सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हैं, स्किन को क्लीन करते हैं कि जो बाकी चीजें आपकी सुपरफिशियल लेयर पे लगे, पहले स्किन तो क्लीन मिले। देगचा साफ होगा तो आप उसके अंदर दूसरी खाना चीजें पकाएंगे, डालेंगी। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी हमारा फेस है, हम इसको प्रेप करते हैं ठीक है। दूसरी चीजों के लिए। ठीक ठीक है। है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आपने कहा कि वीकली या मंथली, बच्चियां चाहती हैं कि अगर 3 महीने से पहले उनकी जैसे 3 महीने में शादी है तो वो फेशियल्स लेने स्टार्ट कर दें। ओके। बिल्कुल बच्चियां ले सकती हैं, मंथली फेशियल भी ले सकती हैं। अपनी स्किन को वैसे ही क्लीन करें, अच्छे से क्लीन करें जैसे मिस समीना ने कहा। अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करें, एंड दे आर रेडी सेट गो। ओके, सिर्फ 2 चीजें अच्छी इस्तेमाल करने से उनको बहुत फर्क पड़ेगा। यस, अगर कोई प्रॉब्लम है कंसल्ट करें डॉक्टर्स से, अच्छी चीजें इस्तेमाल करें फेस की, नॉट ओनली फेस, हेयर भी। बच्चियां ये करती हैं कि अपने फेस पे तो बहुत अच्छा लगा लेती हैं कि वो खूबसूरत दिखना है, उनका हेयर कहीं मिस आउट हो जाता है। Okay. मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये और ये कंसिडर करें, तमाम जितनी भी हमारी बहनें, वो एक है ये। अगर ये असरअंदाज हो रहा है तो ये भी असरअंदाज हो रहा है, और अगर ये असरअंदाज हो रहा है तो ये भी असरअंदाज हो रहा है। ओके, आयशा अख्तर हमारे साथ मौजूद है, समीना अंसारी हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और मैं समीना अंसारी से ब्रेक के बाद क्वेश्चन करूंगी
कि हमें अपनी डाइट का, और अगर जो लोग ज़्यादा सैलून नहीं जाते वो घर में अपनी स्किन को कैसे क्लीन कर सकते हैं, छोटी मोटी होम रेमेडी, लेकिन इतनी डेंजरस नहीं कि वो जो गूगल से सर्च करके और पता नहीं क्या क्या कुछ बना लेते, ऐसा कुछ नहीं करना। हल्के फुल्के अंदाज में हम अपनी स्किन को घर में डेली कैसे केयर कर सकते हैं। जो लोग ख़वातीन अक्सर सैलून को ज़्यादा नहीं प्रिपेयर करती या नहीं टाइम है उनके पास। और मैं आयशा से भी क्वेश्चन करूँगी कि हम अपने स्किन को जो रिंकल्स पड़ रहे हैं या हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो रहे हैं, हम उसको आगे किस तरह ट्रीट करवा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर हम अपनी, क्योंकि लाइफ उसकी बढ़ा सकते हैं, जैसे कहते हैं कि थोड़ा और आगे हमारी लाइफ इसी तरह खूबसूरत स्किन प्रेजेंट करें। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने ज़्यादा दूर या ज़्यादा देर तक नहीं जाना, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।